तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ऋषभ पे। तो साथियों एक बार फिर आपका दोस्त एंड होस्ट ऋषभ लेके आ गया है आपके हर उन सवालों का जवाब जो बने हैं इस समय के सुर्खियों में। तो गाइस बात कर लेते हैं आज यूपी स्कॉलरशिप का। एक बड़ा फंडा चल रहा है, एक बड़ा मैटर चल रहा है। आप सभी के मन में एक बड़ी सी एक कन्फ्यूजन सी बनी हुई है। उन सभी कन्फ्यूजन्स का क्लैरिफिकेशन करने के लिए आपका दोस्त एंड होस्ट ऋषभ एक बार फिर लेके आ गया है एक वीडियो। क्यों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले जाइए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और जिससे कि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, जो भी लेटेस्ट जानकारियां हो, वो आप तक सबसे पहले एक सुलझे तरीके से, एक सटीक तरीके से, विथ फुल प्रूफ और एक कह सकते हैं कि एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपका दोस्त एंड होस्ट आपके सामने लेके आता है। तो गाइस ऐसे ही अगर आप सपोर्ट करते रहे तो ऐसे ही आपका दोस्त आपके लिए ऐसे ही न्यूज़ लाता रहेगा, सारे कन्फ्यूजन्स का क्लैरिफिकेशन करता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में क्या है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं कि क्या है क्वेश्चन जो कि इस समय सभी स्टूडेंट्स के माइंड में बन रहा है। जितने भी यूपी से बिलोंग करते हैं, जितने भी स्टूडेंट, सभी के माइंड में एक अलग सा कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप को लेकर। क्या है सारे क्वेश्चंस, तो बात कर लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या डेट बढ़ेगी? जी हाँ दोस्त, एक बड़ा सवाल है कि क्या डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। यूपी स्कॉलरशिप का जो मैटर चल रहा है, जो भी इस समय प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके साइट में बात कर ले या उसकी डेट्स के बारे में बात कर ले तो आपको भी पता है कि क्या प्रॉब्लम्स है। सारी चीज़ों को अभी मैं डिस्कस करूंगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या फीस रसीद के बिना भी हम अपने यूपी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? क्या है सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा इसको भी वीडियो में। तीसरा जो क्वेश्चन एक बड़ा सवाल है, क्या है पूरा मैटर, क्या है पूरा फंडा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूपी स्कॉलरशिप, क्या है फंडा पूरा, कैसे क्या होने वाला है, सारी चीज़ें किसको मिलने वाला है, कितने स्टूडेंट्स को मिलेगा, कितने छात्र हैं इसके एलिजिबल, सारी चीज़ों को एक महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ पूरी चीज़ ये डिस्कस की जाएगी बाय ऋषभ मिश्रा के द्वारा यहाँ पर। तो पूरी चीज़ों का फुल एनालिसिस जानने के लिए हमारे वीडियो को कर दीजिए सब्सक्राइब और बने रहिए। और चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं दोस्त। तो मित्रों बात कर लेता हूं। एक पहला क्वेश्चन जो सबके माइंड में बन रहा है, एक बड़ा सवाल है, क्या है पूरा लॉजिक, क्या है, क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो सारी चीज़ों पे डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या डेट बढ़ेगी, यूपी स्कॉलरशिप की डेट बढ़ेगी? तो है तो बहुत बड़ा सवाल, लेकिन कहने में बहुत ईजी लग रहा है। भाई साहब की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी बता दीजिए। हाँ बोला तो भाई साहब डेट बढ़ गई, नहीं बोला तो डेट नहीं बढ़ी। तो ये चीज़ें अब देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को बताता हूँ मैं। क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है। पहली चीज़ देखिए, अभी आपको भी पता है, हमको भी पता है कि यूपी सीईटी का काउंसलिंग चल रहा है। ठीक है, यूपी सीईटी का जो एग्जाम हुआ था, यूपी सेट का, यूपी सीईटी का एग्जाम हुआ था, उसका काउंसलिंग 21 तारीख को है, आपको पता है। ठीक है, 21 तारीख को उसका काउंसलिंग है। 22 तारीख से उस बी फॉर्म के जो बच्चे हैं वो स्कूल में इंटर करेंगे, कॉलेज में इंटर करेंगे, वो अपने क्लासेस को स्टार्ट करेंगे 22 तारीख से। तो भाई साहब टाइम कहाँ बचा उनको स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करने का। तो ये एक बड़ा फंडा, एक बड़ा मैटर बन सकता है कि ये डेट्स बढ़ सकती हैं। ये सारी चीज़ें हैं कि अब बताइए आप यूपी सेट का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हुआ, लेट एग्ज़ाम हुआ, अब डेट्स इतनी कम है, इतने कम समय में स्टूडेंट्स कैसे भर पाएंगे, सारी चीज़ें कैसे हो पाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। डेट्स बढ़ सकती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ ये हैं कि डेट्स अभी बढ़ेंगी। ठीक है, ये आपको भी पता है कि अभी की जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं तो उस हिसाब से 21 तारीख को लास्ट डेट है आपका फॉर्म जब आप अप्लाई कर सकते हैं 21 तारीख तक। उसके बाद 25 तारीख तक आप अपने संस्था में फॉर्म को जमा कर सकते हैं। ये थी एक पूरी वास्तविक न्यूज़, क्या थी वास्तविक जो खबर थी वो मैंने आपको बता दिया जो अभी चल रही है, और जो चीज़ें हो सकती हैं मैं आपको ये बता दिया कि यूपी सेट का एग्जाम था, ये सारा फंडा मैटर। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि कई स्टूडेंट्स के मन में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि क्या फीस रसीद के बिना भी हम अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप बिना फीस रसीद के भी अपने पूरे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब चीज़ें ये भी हो सकती हैं, आपके माइंड में ये भी बन रहा होगा कि भाई साहब कैसे कह रहे हैं, किस बेसिस पे। तो चलिए बता देते हैं आपको कि जो आंकड़े होते हैं, जो भी आपके डेटा होते हैं, जो कलेक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, तो
जो DW होता है जो वो क्या करता है कि सबसे पहली चीज आपके उन आंकड़ों पे ज्यादा नजर रखता है कि जो आपके मतलब कि एक रियल चीजें हैं, जो आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, उस पे ज्यादा फोकस करता है, ना कि ये इस चीज पे कि आपका मतलब जैसे पहले क्या था कि पहले एक रसीद संख्या आती थी, उस रसीद संख्या को हम अपने जब हम रजिस्ट्रेशन करते थे यूपी स्कॉलरशिप का, तो वहां पर हम उस चीज को डालते थे। लेकिन अभी जो चीजें हैं, अभी जो चीजें नई मतलब चीजें ऐड हुई हैं, नई चीजें ऐड ऑन हुई हैं, उस हिसाब से जो हमारा अब कह सकते हैं कि एक नया डेवलप्ड जो चीजें आई हैं, जो नया फॉर्म अप्लाई करने का जो सिस्टम है, उस हिसाब से आपको फीस रसीद में केवल जिस डेट पे आपने फीस को जमा किया है वो चीज आपको वहां पर इंटर करनी है। तो ये नहीं मैटर करता कि आप किस डेट पे फीस जमा किए हैं, यहां नो मैटर, वहां पर वो मतलब जो आपका अधिकारी है वो ये नहीं चेक करेगा कि आप ये चीजें मतलब उतनी कह सकते हैं कि केयरफुल, इतना उसमें मतलब डेट्स वाइज इतना नहीं चेक किया जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप मतलब इतना मत सोचिए कि ये चीज़ हो सकती है वो चीज़, भाई साहब टाइम है, फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अगर आना होगा तो इस पे आ जाएगा, नहीं तो अगर आप इसके डेट्स के चक्कर में पड़े ना तो कहीं ना कहीं आप फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सारी दिक्कतें उत्पन्न हो जाएंगी। क्योंकि आपको भी पता है कि यूपी स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है वो बहुत स्लो हो चुकी है। स्लो क्यों हुई है ये भी आपको बताऊंगा पूरी चीज़। तो आपको भी पता है कि टोटल बात कर लूं अगर 19-20 सेशन की, तो आपको भी पता होगा, शायद नहीं पता हो तो मैं बता दूं आपको कि जब 19-20 का जो सेशन था उसमें 424 करोड़ का बजट पास हुआ था स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। 424 करोड़ का बजट पास हुआ था, नहीं 424 करोड़ का बजट नहीं पास हुआ था, 424 करोड़ पीछे बाकी हैं अभी स्टूडेंट, ठीक है। 424 करोड़ बजट अभी देना है इनको गवर्नमेंट को। स्कॉलरशिप 3,60,000 लगभग 3,60,000 स्टूडेंट को 19-20 के सेशन में बकाया देना है अभी, समझ पा रहे हैं इस बात को आप, ठीक है। 3,60,000 अभी उनको बकाया देना है, पिछली छात्रवृत्ति देनी है। एक बड़ी न्यूज है भाई साहब, इसको आप चेक कर लीजिएगा, मैं एक वास्तविक न्यूज बता रहा हूं आपको, ये कोई फेक न्यूज नहीं है। चलिए आगे बात कर लेता हूं, इस बार क्या है मैटर। तो इस बार अगर मैं आपको बात करूं इस बार की, तो इस बार टोटल 4100 करोड़ रुपए, कितना 4100 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, किसके लिए। तो इस बार लगभग जितने स्टूडेंट हैं, जितने छात्रवृत्ति योग्य, छात्रवृत्ति पात्र जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उन सभी के लिए 4100 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू। अब यहां पर कितने स्टूडेंट, बात ये आती है कि कितने स्टूडेंट हैं, कितने छात्र छात्राएं हैं जो इसके पात्र हैं। तो टोटल 55 लाख, लगभग 55 लाख छात्र छात्राएं हैं जो इस स्कॉलरशिप मतलब इस 4100 करोड़ रुपए के अंतर्गत मतलब छात्रवृत्ति पात्र छात्र छात्राएं हैं, ठीक है। और अब बात कर लें, अब देखिए ये भी एक बड़ा न्यूज़ है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप कहेंगे सर ये यूपी सेट का आपने बता दिया कि यूपी सेट काउंसलिंग 21 तारीख को होगा, तो आप बता रहे हैं कि यहां पर डेट बढ़ जाएंगी ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन एक और बड़ी न्यूज़ है भाई साहब, यहां पर बड़ी न्यूज़ ये है कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स ने अभी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग केवल 15 लाख स्टूडेंट ने ही यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर पाया है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, एक बड़ा फैक्टर है कि डेट्स बढ़ सकती हैं। लगभग 40 लाख स्टूडेंट, कितने 40 लाख छात्र छात्राएं अभी भी पात्र मतलब कि अभी भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए हैं, आवेदन की प्रक्रियाओं को संपूर्ण नहीं कर पाई हैं। तो किस प्रकार से वो छात्रवृत्ति पात्र होंगे भाई साहब, बताइए आप ही। तो सारी चीजें ये एक तरफ इशारा करती हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको अपना डेट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। वो बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी आपके पास समय है, यदि आपके पास समय है और सारी चीजें उपलब्ध हैं तो सबसे पहले जाइए और अपने यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई करिए, जिससे आप जो भी फायदे हैं, जो भी आपकी छात्रवृत्ति हो वो जल्द से जल्द पा सकें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और छात्रवृत्ति से रिलेटेड ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो मैं वो आप तक सबसे पहले एक वास्तविक रूप से फुल टू एनालिसिस विथ प्रूफ आपके पास पहुंचा सकूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो नई जोश के साथ और नए उमंग के साथ। हैव अ ग्रेट डे।